मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको सेकेंड क्लास में पार्ट 2 का रिवीजन करा रही हूँ जिसका नाम है चींटी और हाथी। तो रिवीजन कराने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देती हूँ, मतलब फिर से आपको एक बार पढ़कर समझा देती हूँ। जैसे देखिए, एक जंगल में एक चींटी रहती थी, वह चींटियों की रानी थी। वह सुबह होते ही अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। यानी चींटियों की रानी जो थी वो सुबह होते ही भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी वह अपनी सूंड में पानी भर कर ले आता और जानवरों पर डाल देता, कभी वह सूंड उठाकर छोटे पशुओं को ज़मीन पर गिरा देता। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे, मतलब वो तरह तरह से जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता था। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी। जहाँ भी वो चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता। रानी चींटी अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो और तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुमको भी मैं 1 मिनट में कुचल दूंगा। यानी जब रानी चींटी ने उसे रोक कर समझाने की कोशिश की तो हाथी ने उसे भी धमका दिया कि तुम बहुत छोटी हो और इसलिए तुम चुप रहो, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुमको भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। रानी चींटी को बहुत क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। यानी उसने अपने मन ही मन ठान लिया कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी। वह तालाब के पास में घास में जाकर छिप गई। उसे पता था कि हाथी वहाँ ज़रूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहाँ आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसको ज़ोर से काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाया। हाथी चिल्लाने लगा। जब उसको दर्द हुआ तो रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को ज़ोर ज़ोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि हमेशा तो वो परेशान करता था सबको, आज उसको कोई परेशान कर रहा था। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। यानी जब उसे दर्द सहन नहीं हुआ तो वो रानी चींटी को माफ़ी मांगने लगा और उससे कहने लगा कि मैं आगे से किसी को तंग नहीं करूँगा। रानी चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझना। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रानी चींटी से माफ़ी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब लोग बहुत खुश थे। सब ने रानी चींटी को धन्यवाद किया क्योंकि उसी के कारण उनकी जान बची थी। तो आज मैं इसी का कुछ अभ्यास कार्य यानी रिवीजन करने के लिए दे रही हूँ। तो वो एक्सरसाइज आप देखिए ज़रा, आप इसमें देख सकते हैं। पार्ट 2 का मैं यहाँ अभ्यास कार्य दे रही हूँ। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस वर्क। तो आपको क्या करना है, पहले आपको मैंने फेयर कॉपी में करवा रखा था, तो आप उसमें से लर्न कर लेंगे और उसके बाद इनको करेंगे। यानी यहाँ 4 शब्द दिए हैं मैंने। अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है? अन्य मतलब दूसरी। क्रोध मतलब गुस्सा। भोजन मतलब खाना। एहसास मतलब अनुभव। फिर इसके बाद में फिलअप्स दिए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। जंगल के जानवर डैश से परेशान रहते थे। किससे परेशान रहते थे? तो आपको पता ही है, हाथी से। दूसरा है आपका, रानी चींटी डैश के पास जाकर डैश में छुप गई, यानी तालाब के पास जाकर घास में छिप गई। रानी डैश ने डैश को सबक सिखाया, तो रानी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। और इसके नीचे मैंने आपको दिए हैं राइट रॉन्ग करने के लिए, यानी जो सही है उसके सामने राइट का टिक लगाना है और जो गलत वाक्य है उसके सामने जो राइट आंसर है आपको इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव है ये, तो जो आपका राइट आंसर है आप उसी को नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। जैसे देखिए, हाथी किसका सबसे बड़ा दुश्मन था? तो बंदर का या चींटियों का? तो नेचुरल है, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा था, चींटियों का। दूसरा है आपका, रानी चींटी ने हाथी को कहाँ पर काटा? तो आपको पता ही है, सूंड में काटा था कि पूंछ में? तो आंसर आपका सूंड में है, तो आप सूंड में ही लिखेंगे कॉपी के अंदर। फिर इसके बाद में आपके हैं राइट रॉन्ग के टिक लगाने के लिए। तो यहाँ 4 सेंटेंस मैंने दिए हैं। जो वाक्य आपको सही लगता है उस पर राइट का टिक लगाएंगे, जो गलत लगता है उस पर रॉन्ग का। तो देखिए, पहला वाक्य है, हाथी जंगल में रहता था। राइट की रॉन्ग? तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था, राइट।
हाथी चींटियों का दोस्त था, तो ये रॉन्ग है। वो हमेशा उनको परेशान करता था, उनको दुश्मन समझता था, तो यहाँ इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हाथी चींटी को कमज़ोर समझता था, तो ये राइट है, अभी आपने पढ़ा था। चौथा है आपका, किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो ये भी राइट है, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको इनके आंसर फिल करके और एक PDF बना करके सबमिट करने हैं आपके होमवर्क के साथ में, जो मुझे मिल जाएंगे तो मैं साथ के साथ देख लूँगी। तो आप लोग इसे लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद में आप इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में और उसके बाद उसका PDF बनाकर मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।